तो रोए रोए हारी गई रे साजन गई रे साजन न जागे रैन गई बीत मन जागे। भोलेनाथ भगवान की। मैया रो रही 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ की समाधि खुली। कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे जान्यू सती जगत पति जागे। जैसे ही राम नाम सुमिरन हो सती समझ गई बाबा जाग गए, चरणों में नतमस्तक हो गई। बाबा हमें क्षमा कर दो। अब देखो जागते ही भगवान की कथा शुरू और अब मैया फिर गलती कर रही है। हाँ इधर इस बीच में सती के पिता दक्ष जो है वो बन गए प्रजापति। अपने यज्ञ किया, सबके लिए निमंत्रण, बाबा के लिए निमंत्रण नहीं भेजा और देवता सब जा रहे हैं ऊपर से होके। मैया बोली बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? उसी समय जवाब दियो है ये तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया है वही जा रहे हैं। बाबा तो आप भी चलो ना। क्यों? पिता के यज्ञ में चलेंगे हम लोग भी। बाबा बोले बिना बुलाए मत जाओ। हाँ बिना बुलाए मत जाओ, सती अपमान होगा। माता सती कहने लगी बाबा तुम ही तो कहते हो गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाते हैं, चलो ना बाबा। भोलेनाथ समझ गए जे नहीं माने। बाबा बोले हम तो नहीं जाएंगे सती जी। अरे सजना से बोली सजनिया एकदम जब डायरेक्ट काय बढ़ जाते भाई। अरे सजना से बोली सजनिया मेरी मानो पिया, बोला से बोली सजनिया मेरी मानो पिया, सजना से बोली दुल्हनिया मेरी मानो पिया। चलो ना मैया बबुल से हम मिले हैं, मैया बबुल से हम मिले हैं। दुख सुख की बतिया करिए हैं, दुख सुख की रे बतिया करिए हैं। रोए रोए कह रही दुल्हनिया मेरी मानो पिया, रोए रोए कह रही दुल्हनिया मेरी मानो पिया, सजना ते बोली दुल्हनिया मेरी मानो पिया।
की। भोले बाबा ने बहुत समझाया, सती जी न माने तो बाबा ने दो गढ़ संग करे, ना दिया संग करो, बोले तुम चली जाओ हम तो नहीं जाएंगे। अब मैया जा रही प्रसन्न होकर के, कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। सती कौन है? श्रद्धा। शिव जी कौन है? विश्वास। जब तक श्रद्धा विश्वास के साथ में रहती है ना, तब तक ठीक रहती है, और जब श्रद्धा विश्वास से हट जाती है ना, उसी दिन श्रद्धा का पतन हो जाता है। माता सती यज्ञ में गई, दरवाजे पहुंची, किसी ने कोई आदर सम्मान नहीं किया, केवल माँ पास में आई, अंदर ले गई, बड़ा स्वागत सत्कार किया बंधुओं। और इसके बाद जब भोले बाबा का अपमान देखा माता सती ने, जवाब दो, मैं अपना अपमान सहन कर सकती पर अपने भोलेनाथ का नहीं। और दक्ष को समझाया, हे पिताश्री, भोले के बिना कभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, और तुम ये अपराध कर रहे हो, बिना शिव के यज्ञ कर रहे हो। और सभी देवताओं को भी डांटा और ये श्राप दिया है, हे पिताश्री, आज से मैं श्राप देते हैं, तुम जितने ही दक्ष हो उतने ही अदक्ष हो जाओगे। पिता के दरवाजे माता सती बैठ गई और अपने पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया और कहते हैं, सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। आज माता सती ने पिता के दरवाजे पर अपने प्राणों को जब त्यागा है बंधुओं, तो इधर जैसे ही गढ़ों ने जाकर भोले बाबा को बताया, भोले बाबा ने उसी समय अपने जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, भेजा, जा कहो, कहा है कि जाओ यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो। वीरभद्र और भद्रकाली दोनों गए, सारे यज्ञ को जाकर के तास नाश कर दिया। अंत में सब देवताओं ने भोले बाबा को याद किया, बाबा रक्षा करो, हे देवों के देव महादेव हमारी रक्षा करो। तो कहते हैं भोले और भाले जल्दी प्रसन्न भी होते और नाराज भी होते हैं जल्दी। हाँ, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। एक चोर मंदिर में गया चोरी करने, सो घंटा ऐसे ना उतार पाओ, सो शिवलिंग पे ही चढ़ गया, और जब शिवलिंग पे चढ़ गया भोले बाबा प्रकट हो गए, मांग ले भगत जी वरदान। चोर ने कही, हम तो चोर हैं, हम तो चोरी कर रहे थे प्रभु, क्षमा करना। भगवान बोले, खाम खाम की बात मत कर। हाँ, क्यों दुनिया पानी चढ़ाती दूध मिठाई, और तूने तो अपने आप को ही चढ़ाई दिया। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे हैं भोले भंडारी। आज भोले बाबा ने कई वरदान मांगो, देवता बोले प्रभु इस यज्ञ को पूर्ण करा दो। भोलेनाथ ने एक बकरे का सर मंगाया और दक्ष के धड़ में उस सर को लगाया, और जो यज्ञ अधूरा पड़ा था उस यज्ञ को भोलेनाथ ने पूरा कराया। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। इस प्रकार मेरे सज्जनों, और इधर बाबा की अखंड समाधि लग जाती है और मैया पुनः राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं। और अब हम ये चाहेंगे कि कथा का समय भी आप लोग थोड़ा हमें ये बता देंगे। लीला कैमरा बंद कर लियो जी, क्योंकि समय कथा का कौन सा रखेंगे आप लोग।